कलमा को आना चाहिए सर मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में? भाई सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आइए, क्यों नहीं आना चाहिए? सीरतुल नबी का कोई मुताला करेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सीरत हमको क्या बोल रही है? मेहराब पर भी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जंग बदर में अपने दंदाने मुबारक को भी शहीद करा रहे, फिर लोगों में इत्तेहाद करवा रहे। तो जिंदगी है सहाबा कराम की, अहले बैत की, सबको आना चाहिए, सबको मिलकर लीडरशिप बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडरशिप। आदाब और नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। हैदराबाद में हम मौजूद हैं। पिछले 40 साल से हैदराबाद के शहर में अवैसी परिवार का यहाँ पर दबदबा है। पहले 20 साल सलाउद्दीन अवैसी साहब यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। 2004 के बाद में 2024 तक इनकम्बेंट एमपी यहाँ पर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। थोड़ी देर पहले हमने उनसे काफ़ी सारी बातचीत की हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, इस आज के हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में, किस तरह से रहेगा। आइए अवैसी साहब चुनाव के बारे में, बीजेपी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसा रहेगा, इस बारे में क्या कहते हैं, हम उनसे सुनते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, आप लोगों से फिर से गुजारिश है 13 के दिन सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक पोलिंग होते रहे। जोहर असर की नमाज के बिल्कुल रुखसत है, नमाज अदा करना है, मगर पोलिंग कराइए इंशाल्लाह। सर 2014, 2019 और 2024 का जो चुनाव बीजेपी ने नेगेटिव सेट करके देश बचाओ के नाम पे लड़ रही है, कांग्रेस कहते हैं संविधान बचाओ, एमआईएम की आइडियोलॉजी क्या है सर? एमआईएम की आइडियोलॉजी यही है कि जमहूरियत में जब तक आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं होंगे जी, आपकी आवाज को, आपके मसाइल को नहीं सुना जाएगा। अब आप जिस शहर से आए हैं जी, जिस रियासत से आप आए हैं जी, 20 साल से वहां पे एक मुस्लिम अक़लियत का एंट्री नहीं जीता, तो इसलिए ये जरूरी है कि सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज अक़लियतें सिर्फ वोट डालने वाले बन जाना जी, वोट लेने वाले बनना। और सेकुलरिज्म की कामयाबी ये है कि ये जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो अपने हर उम्मीदवार को कामयाब कराते हैं। अगर आप कामयाब नहीं करवा रहे हैं तो फिर आपके सेकुलरिज्म नहीं है। तो पिछले बार कर्नाटका से जो मुस्लिम एमपी जीते थे सदगी साहब थे गुलबर्गे से, उसके बाद से तो कोई जीत ही नहीं रहा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो असदुद्दीन अवैसी नहीं हो सकता ना। आप मेरे पे इल्जाम लगा सकते, आप नहीं माने जो बोलते, ये है। ये सोचना चाहिए और सिर्फ वोट डालने वाले नहीं, वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, वरना खाली एटीएम की मशीन की तरह कोई भी आ रहा, उसमें पासवर्ड मार रहा, डरा रहा, वोट लेके चले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट आया था सर कि उनका कहना है मिल लेंगे। प्लीज सर, ये कैंपेन चल रहा है असदुद्दीन अवैसी साहब का, इस तरह से लोग इनसे मिल रहे हैं। सर इस देश का हिंदू लीडरशिप को ढूंढता है, मुलायम सिंह यादव में, लालू प्रसाद यादव में, ठाकरे में, पवार में, लेकिन इस देश का मुसलमान लीडरशिप ढूंढ रहा है प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी में। क्या ये बदकिस्मती है या मुस्लिम लीडरशिप नहीं है यहाँ पर? और आपके पीछे क्यों नहीं आते? मेरा छोड़ दीजिए, मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ ना, कभी करूंगा इंशाल्लाह जी। जिन लीडर्स का नाम आप लिए और जो पार्टी से वाबस्ता है, आप खुद सोचिए कि उनकी पार्टी में कितने मुस्लिम लीडर्स ने आज बढ़ाया, प्रमोट किया, ठीक है ही नहीं। वो खुद प्रमोट नहीं करते, वो खुद उनको इजाजत नहीं देते। वो ये कहते हैं कि हम ही आपके चौधरी। अच्छा भाई, आप चौधरी बन गए ना, तो फिर आप जिताइए तो सही, कभी नाम तो लीजिए, बोल तो लीजिए लफ्ज़ मुसलमान माइनॉरिटी, कुछ तो फर्क दिखाइए। आप में बीजेपी में क्या, आप सब ये बोलेंगे कि वो बीजेपी है, हम ये हैं, वोट दे दो हमको, ये तो नहीं होगा ना जी। तो इसलिए इन पार्टीज ने खुद अपने पार्टीज में किसी को प्रमोट होने नहीं दिया, और वही आजादी के बाद से लेकर आज तक यही लोग लीडर रहे। और जो एक एग्रीमेंट था कि हम आपके अच्छे बुरे में साथ देंगे, वो तो खत्म होगा एग्रीमेंट, वो बेसहारा करके छोड़ दी हमको। तो मुकाबला किसको करना पड़ रहा है? ये बताइए कि जनूबी हिंदुस्तान हो, शुमाली हिंदुस्तान हो, ये मशरकी हिंदुस्तान हो, जहां जहां मुस्लिम अक़लियत डेवलप हुई है, इसमें किसी हुकूमत का क्या रोल रहा है? जितने लोग आज आगे बढ़े वो सब अल्लाह की जात पर तवक्कल करके अपनी जाती मेहनत से, जहानत से, इखलास से आगे बढ़े। हुकूमतों का क्या रोल रहा उसमें?
कुछ रोल नहीं रहा, और इलेक्शन आते कि जिंदगी मौत का मामला हो जाता, फिर आप कर रहे क्या फिर आप लोग? सर इस मुल्क में 30 करोड़ मुसलमान हैं। 30 करोड़ मुसलमान भी जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी क्या है। हैदराबाद की चार मीनार से लेकर पार्लियामेंट तक आवाज उठाता है। आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन आपको मानकर आपकी पतंग को हाथ पकड़ने के लिए इतराते। ऐसा क्या? व्हाट इज द व्हाट इज बैकफायरिंग सर? व्हाई इज इट सो? नहीं, ठीक है, हम में भी कुछ कमजोरी होगी, तो दूर करेंगे, मगर सवाल ये मेरा नहीं है ना। हाँ जी, आज हूँ कल नहीं रहूंगा जी, मगर आपकी आवाज कौन उठाएगा फिर? जी बच्चों को ले जाओ, कानूनन इजाजत नहीं है बच्चों को लाना कैंप करने, जाओ जी सर। सवाल मेरा नहीं है, और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कितना कामयाब हुआ नहीं हुआ अलग बात है, मगर मैं कोशिश करता रहूंगा। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ताला ये पहाड़ टूटेगा। जी जी, पहाड़ टूटेगा जरूर इंशाल्लाह, तो रास्ता बनेगा हिंदुस्तान में भाई, हम पहुंचेगी सब जगह भाई। बस अब बस चलिए। नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट दे रहे हैं, पर्टिकुलर रिजर्वेशन को लेकर कि रिजर्वेशन रिलीजन के बेस पे दिया गया है, सोशल इकोनॉमिक एजुकेशन के स्टेटस पे नहीं दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, तेलंगाना आंध्रा में महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन दिया गया है तो आर्टिकल 15 और 16 के तहत यस सर, सोशल एजुकेशनल ग्राउंड्स पर दिया गया। जी सर। और उस वक्त आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी के हमारे लेट फादर गुलाम नबी आजाद भी थे उस मीटिंग में, यूनुस सुल्तान एक एमएलए थे, अभी मैं। जी सर, अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन। तो वहां पर वादा हुआ 5% देंगे, फिर कोर्ट में गया, कम हुआ, राजशेखर रेड्डी साहब का इंतखाब हुआ। बीएस कृष्णन एक रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो मंडल कमीशन में बहुत बड़ा उनका रोल रहा रिपोर्ट बनाने के लिए जी, और उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई। और मुसलमानों में जो कास्ट है, CSTS कास्ट जो है, ये है इनको रिजर्वेशन मिलेगा, ये कास्ट इनको नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में महमूद रहमान कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, उसकी बुनियाद पर वो कास्ट को रिजर्वेशन मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको एजुकेशन में अपहेल्ड किया। एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में इसलिए नहीं किया क्योंकि 50% लिमिट क्रॉस कर लिए थे जी। ये है। अब थर्ड, किसी का शेयर मार्कर नहीं दिया गया है, तो ये इनकी नफरत की राजनीति है, और ये बताता है कि वो मुस्लिम एम्पावरमेंट के वो बीजेपी RSS खिलाफ है। अगर 14% आबादी इस देश की है, अगर उनके गरीबों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, DYSP बन रहे हैं, SDM बन रहे हैं, टीचर्स बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, नर्सेस बन रहे हैं, तो क्या मुल्क मजबूत नहीं होगा? इसमें सोसाइटी में चेंज आएगा। और अगर आप बोलते कि भाई एलियनेशन खत्म होना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, रेडिकलाइजेशन खत्म होना चाहिए, तो आप सेंस ऑफ डिग्निटी क्या है? आप ये बोलेंगे कि मैं हमेशा नाइंसाफी और डिस्क्रिमिनेशन जिंदगी गुजारूं, तो नहीं हो सकता ना ये। तो इसीलिए ये नीड ऑफ द आवर है, और ये जरूरी है। ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर बजाय उसके हर चीज खतरा बन गया, रिजर्वेशन खतरा, हिजाब खतरा, अज़ा खतरा, खाना खतरा, अब हमारा वजूद खतरा बन चुका है। हद तो ये हो गई कि आपके स्टेट में एक एडवर्टाइजमेंट देखा कि एक चुड़ी का घोंसला है, 2 अंडे हैं, उस पर नाम लिखा हुआ है SC ST, और एक अंडा रख दिया गया जिससे लफ्ज मुसलमान लिखा गया, तो अंडा क्रैक होता है, बच्चा निकल रहा है, उसी को खाना खिलाया जाता है, उसको खिलाया जा रहा है। कितने झूठ बोलेंगे, कितने झूठ बोलेंगे? तो ये एक नफरत फैलाने का इनका एजेंडा है, डर खौफ पैदा करना इन बीजेपी का एजेंडा है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। मेरे लास्ट क्वेश्चन सर, आपके मुसलमान और आइंदा आने वाली नस्लें, इनका मुस्तकबिल आप कैसे थे? जिस तरह के नैरेटिव्स पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है सर, इंडिया ब्लैक में दम है? देखिए, मुस्तकबिल में क्या होगा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात जानती है, मगर मैं इतना तो कहूंगा कि हमको अल्लाह पर कामिल तवक्कल करते हुए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुक़द्दर के फैसले हम करेंगे, तो फिर हमको अपनी एक लीडरशिप को बनाना पड़ेगा जी। और अगर आप नहीं बनाएंगे तो याद रखिए, आने वाली नस्ल आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि वो नस्ल जब आपसे पूछेगी कि आपने हमारी लीडरशिप को क्यों नहीं बनाया, आपने हमारे मसाइल के हल के लिए क्या तदाबीर की, तो आप ये नहीं कह सकते कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर बना दिया,
तुम्हारे को दो गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, आप और हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो ऐसे काम करके जाइए कि आने वाली नस्लें उससे फायदा उठाए। तो यहाँ पर इनफरादियत की फरोख का मसला नहीं है, इज्तिमाइयत के लिए काम करना है जी। तो इसलिए सबको काम करना है। फिरका परस्ती इतनी उरूज पे जा चुकी है कि ये खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए मुस्लिम अक़लियत को अपनी लीडरशिप को बनाने का, और कोई आसमान गिरने वाला नहीं है इससे। जमहूरियत ही मजबूत होंगी। अब आप वही रविश अख्तियार करेंगे 40 साल 50 साल पुरानी, नहीं नहीं रे भाई कौन है, ये नहीं है भाई, यही लोग तो आपको हमको कमजोर कर रहे हैं जी। तो ये सोचकर हमको आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल अच्छा होगा। हमको इस दुनिया में आए हैं, आजमाइशें आएंगी, मगर हिम्मत से सब्र से अल्लाह से रुजू करते हम इस मुकाबला करते आए और मुकाबला करेंगे और हालात जरूर बदलेंगे। और हालात बदलने के लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा। मैदान अमल में आकर अपनी लीडरशिप को बनाइए, चाहे छोटी सही हो। अगर आप यही समझेंगे कि नहीं उन्होंने है ना, उनको हम दिए सब, वो कुछ नहीं करेंगे। उलमा को आना चाहिए सर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। भाई सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आइए, क्यों नहीं आना चाहिए। सीरतुल नबी का कोई मुताला करेगा जी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमको क्या बोल रही है। मेहराब पर भी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और जंग उहद में अपने दंदाने मुबारक को भी शहीद करा रहे, फिर लोगों में इत्तेहाद करवा रहे। तो जिंदगी है सहाबा कराम की, अहले बैत की, सबको आना चाहिए, सबको मिलकर लीडरशिप बनाना पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप, एब्सोल्युटली पॉलिटिकल, मजहबी लीडरशिप है हमारे पास, हर मसलक की, हर फिरके की लीडरशिप है, सियासी लीडरशिप नहीं। आप दौरा करेंगे सर हिंदुस्तान का, क्योंकि आप ही है जो आवाज उठाते हैं, सब देख सब मैं नहीं हूँ, अल्लाह मेरे को मौका दिया जी, उसका करम है, उसका फजल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जी। सबको मिलकर कोशिश करना है जी, तभी जाकर। और मुझे डर इस बात का है कि जो फिरका परस्ती इस मुल्क में है, खुदा ना खास्ता जितने नंबर हमारे थे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के, कहीं और कम ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। हैदराबाद में बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की रैली चल रही है, हमारे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं। ये आवाज़ें जो गूंज रही है बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हक़ में, उनके हक़ में वोट डालने के लिए ये कोशिशें की जा रही है। खुद बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पीछे आ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने अभी कही है उलमा से मुताल्लिक़। उन्होंने कहा कि उलमा को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाहिए, ताकि उम्मत का बेहतर मुस्तकबिल हो। यही पैगाम बहुत इम्पॉर्टेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब MP साहब ने ये कहा है, और फ्यूचर में नई नस्ल को सियासत में आने के लिए भी अपनी तवज्जो दहानी करवाई है। बड़ी खुशी की बात है। लोगों की आवाज़ें यहाँ पतंग की आवाज़ से गूंज रही है, पतंग की आवाज़ से गूंज रही है। आप देख सकते हैं बच्चों की खुशहाली, बड़ों की खुशहाली, हर तरीके से उनका जो मुकाम दिया गया है। अरसे दराज से उन्होंने खिदमत की है इस शहर की, और यहाँ के मसाइल को हल किया है। पार्लियामेंट में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हैदराबाद को, और सबसे ज़्यादा सवालात करने वालों में जनाब असदुद्दीन अवैसी का नाम लिया जाता है। उन्हीं को अवार्ड भी मिला है। बहुत शुक्रिया। बेंगुल अखबार के साथ हमने अपने ख्यालात का इज़हार किया और उसका कवरेज किया। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, थैंक यू वेरी मच।